Hello friends, how are you? I am Ashish Tripathi. I welcome you all in our YouTube channel Ashish Tripathi TCL. आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस is a very important tense for spoken English and for all those activities which are related with the English language. आज के टॉपिक से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया और बहुत सारे कमेंट्स किए. आपके कमेंट्स को पढ़कर मैंने आज की वीडियो में स्ट्रक्चर और कुछ वोकैबुलरी भी एडअप की है. आज की वीडियो में हम आपको कुछ वोकैबुलरीज देंगे और आज मैंने स्ट्रक्चर्स भी अलग से लिखा हुआ है. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. यानी ऐसा कोई वाक्य जिसको हिंदी में बोलने पर लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो सकता है. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इस सेंटेंस के इस ग्रामर की ऑक्सिलरी होती है विल हैव और शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इन ऑक्सिलरीज के बाद. अगर हमारा सब्जेक्ट आई अथवा वी है तो हम शैल हैव ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे. नकारात्मक होने पर शैल नॉट हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, यू, दे है तो हम विल हैव ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे. नकारात्मक वाक्यों में विल नॉट हैव, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. सिचुएशन क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? सिचुएशन होती है एंटिसिपेशन और प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ इवेंट इन फ्यूचर. यानी ऐसा कोई वाक्य जिसमें भविष्य की किसी घटना के पूर्ण होने का अनुमान लगाया जाए, या ऐसी कोई भविष्यवाणी जिसमें भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने का, नियत समय पर पूर्ण होने का अनुमान लगाया जाए. ऐसे अनुमान लगाना या भविष्यवाणी भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने की, ऐसे भाव वाले सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं. ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. जैसे भारत 2025 में एक विकसित देश बन चुका होगा, दिसंबर तक कोरोना खत्म हो चुका होगा, नरेंद्र मोदी 2023 में एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होंगे. इन वाक्यों में भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना या अंदाज़ा व्यक्त किया जा रहा है. ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपने ऑक्सिलरी देख ली, वर्ब देख ली और स्ट्रक्चर देख लिया. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है वह अगले महीने नौकरी करना शुरू कर चुका होगा. ही विल हैव स्टार्टेड टू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ. हम 2 बजे तक लखनऊ पहुंच चुके होंगे. वी विल हैव रीच्ड लखनऊ बाय 2 o'clock. राम 9 बजे तक खाना नहीं खा चुका होगा. राम विल नॉट हैव टेकन फूड बाय 9 o'clock. क्योंकि भविष्य में भविष्य अनिश्चित होता है, उसमें कोई काम होगा या नहीं होगा इसी की सर्टेनिटी नहीं रहती. लेकिन ये कहना कि एक निश्चित समय पर भविष्य में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट सेगमेंट में आ जाता है. इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस सिंगल, एकल बहुत कम बोले जाते हैं. लेकिन अगर बोले जाएंगे तो भविष्य में किसी घटना के पूर्ण होने का अनुमान हो या भविष्य में किसी घटना के पूर्ण होने की भविष्यवाणी हो, ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोला जाता है. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक बहुत ही पॉपुलर यूज है द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत क्या सिचुएशन होती है? भविष्य की 2 घटनाएं जो एक के बाद एक घटेंगी, उन दोनों घटनाओं को एक वाक्य में पिरोकर बोला जाए, इस उद्देश्य से कि सुनने वाले को ये क्लियर हो जाए कि कौन सी घटना पहले घटेगी. जैसे अमेरिका के वैक्सीन बनाने से पहले भारत वैक्सीन बना चुका होगा. आजकल कोरोना फैला हुआ है, भारत के भी साइंटिस्ट बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह के. तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अमेरिका के वैक्सीन बनाने से पहले भारत वैक्सीन
बना चुका होगा तो इंडिया विल हैव मेड वैक्सीन बिफोर अमेरिका मेक्स वैक्सीन। ठीक है, यानी जो घटना भविष्य में पहले घटेगी, इस वक्त आज के टाइम पर, आज से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, जो घटना आने वाले दिन में घटेगी उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो उसके आने वाले दिन यानी जो परसों घटना घटेगी उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। राम के जाने से पहले श्याम जा चुका होगा। राम जाएगा, श्याम जाएगा, दो अलग अलग घटनाएं भविष्य में एक के बाद एक होंगी। उन दोनों घटनाओं को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पहले कौन जाएगा। तो सेंटेंस बनता है राम के जाने से पहले श्याम जा चुका होगा। तो कौन सी घटना पहले घटेगी? श्याम के जाने की। तो श्याम के जाने की घटना को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। श्याम विल हैव गॉन बिफोर राम गोज। राम वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे पापा के आने से पहले बारिश बंद हो चुकी होगी। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर पापा कम्स। पापा के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी होंगी। मम्मी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड बिफोर पापा कम्स। मेरी समझने से पहले वह समझ चुका होगा। ही विल हैव अंडरस्टूड बिफोर आई अंडरस्टैंड। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट का इस कॉम्बिनेशन के रूप में बहुतायत में स्पीकिंग में प्रयोग होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के डायलॉग्स आते रहते हैं कि राम के पापा के आने से पहले राम टीवी बंद कर चुका होगा। राम विल हैव टर्न्ड ऑफ टीवी बिफोर पापा कम्स। दीदी के रोटी सेकने से पहले पापा खाना खा चुके होंगे। पापा विल हैव टेकन फूड बिफोर दीदी बेक्स द चपाती। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? जो हिंदी वाक्य में लास्ट में आएगा। श्याम जा चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, बिफोर कंजक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद राम के जाने की बात। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Now comes over the vocabulary. Here I have collected a nice combination of the vocabulary HEAR. Here is the regular verb जिसका मतलब होता है सुनना। रेगुलर वर्ब के रिगार्डिंग एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का वे क्रियाएं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं और फर्स्ट फॉर्म में डी अथवा ईडी लगकर बनती हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो हियर इज अ रेगुलर वर्ब। तो इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होंगी। क्या होंगी? हेयर्ड, HEARED, HEARED। नेक्स्ट इज मिस हेयर, गलत सुनना। कभी कभी बातचीत के दौरान बहुत शोर होता है तो एक आदमी दूसरे आदमी की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता, कुछ और समझ लेता है, तो दैट इज नोन एज मिस हेयर। नेक्स्ट इज ओवर हियर, किसी की बातचीत को चुपके से सुनना। दिस इज ऑल्सो ए रेगुलर वर्ब। इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ओवर हियर्ड, और थर्ड फॉर्म भी ओवर हियर्ड। नेक्स्ट इज लिसन, ध्यान से सुनना। आपके टीचर्स कभी कभी क्लास में कहते हैं लिसन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट ध्यान से सुनो। लिसन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लिसन, थर्ड फॉर्म भी लिसन। नेक्स्ट इज बैबल, बैबल मीन्स बर्बर करना। कई लोग अपने आप में बर्बर करते रहते हैं, उनका जो डिस्कशन से मैटर होता है वो कुछ नहीं होता, उस सिचुएशन पे उनके जो तथ्य होते हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, उनका कोई खास लॉजिक नहीं होता, लेकिन वो बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं दे आर बैबलिंग। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहें तो दे आर बैबलिंग। ये भी एक रेगुलर वर्ब है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बैबल्ड, बैबल्ड। नेक्स्ट इज बैंडी, बैंडी मीन्स तू तू मैं करना। आपने देखा होगा कई बार भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, राहगीरों में झगड़ा हो जाता है, तो आपस में एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं। एक आदमी तू कहता है और अगला आदमी मैं कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, तुम बेईमान हो, तो यही तू मैं कहने को कहते हैं बैंडी। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बैंडीड, BANDY फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म BANDDIED, वाई हट के IED लग जाएगा, दैट इज बैंडीड। नेक्स्ट इज विस्पर, विस्पर मीन्स
कानाफूसी करना। कई लोग बैठे होते हैं लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे के कान में चुपके से कोई बात कहता है जिससे कि और लोग उसे सुन ना पाए, दैट इज़ नोन एज विस्पर। WHISPER विस्पर। विस्पर मीन्स कानाफूसी करना। दिस इज आल्सो ए रेगुलर वर्ब। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? विस्पर्ड। नेक्स्ट इज मेक लिसन। दिस इज ए कॉस्टिव वर्ब। कॉस्टिव वर्ब के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कॉस्टिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारे लोग इनको गलत बोलते हैं। दिस इज मेक लिसन। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसका जो प्रफिक्स है मेक में ईडी मेक का सेकेंड फॉर्म बनेगा मेड, लेकिन लिसन में कोई अंतर नहीं होगा। मेक लिसन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मेड लिसन, थर्ड फॉर्म मेड लिसन। और जिसे सुनाया जाएगा उसका जिक्र मेक और लिसन के बीच में आएगा। जैसे मैं मम्मी को टेबल सुनाऊंगा, छोटा बच्चा कहता है आई विल मेक मम्मी लिसन टेबल्स। ठीक है, तो जिसको सुनाया जाता है उसका जिक्र मेक और लिसन के बीच में आएगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म में मेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेड, और थर्ड फॉर्म में भी मेड लिसन। लिसन में कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट इज बिरेट। बिरेट मीन्स बुरा भला कहना। BERATE। बिरेट मीन्स बुरा भला कहना। कभी कभी हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो दैट इज वी आर बिरेटिंग, हम बुरा भला कह रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को समझा, उसकी ऑक्सिलरीज को समझा, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट का पॉपुलर यूज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। भविष्य की दो घटनाएं जो एक के बाद एक घटेंगी, उन दोनों घटनाओं को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना जिसमें जो घटना भविष्य में पहले घटेगी वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी, जो उसके बाद घटेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ वैकेबलरीज भी की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डेली स्पीकिंग में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस या अपनी क्वेरीज डाल रहे हैं, हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई महत्वपूर्ण सलाह है, सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखकर डेली स्पीकिंग के सेंटेंसेस का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर, जय हिंद, जय भारत।